हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान, जिसे आप बाल विकास के नाम से भी जानते हैं, सीडीपी साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सीटेट के लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे और ये आप जानते हैं दिसंबर में आपका पेपर है सीटेट का, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी वजह से आप अपना जो सीटेट का पेपर है वो पक्का क्लियर कर लेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बिना कोचिंग के ही अपना सीटेट पहली बार में क्लियर किया था, और वो भी सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया था, थ्योरी नहीं पढ़ा था। जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था बस वही मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रैक्टिस, अगर आपके पास आपको लगता है कि अपनी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना हो सके अब से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको निकालेगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना मैंने बात बता दी, उसके डेली मैं ये नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। तो आज ही मैं सब बता दे रही हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, जो कि मैं डेली आपको 30 प्रश्न डेली करवाऊँगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका सीटेट का, विकास के कौन से चरण बाल मनोविज्ञान में माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बताऊँ, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये आपके सारे हो जाएंगे उपरोक्त में से सभी। ये सभी के सभी आपके बाल विकास के चरण हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा जब ये स्तर वाला, एज स्तर वाला जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला है संवेदनशीलता किसका संकेत करती है। जो संवेदनशीलता होती है तो वो आपका व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या भावनात्मक विकास। तो जो फीलिंग वाली बात होती है वो आपके भावनाओं से ही संबंधित होती है, ठीक है ना। संवेदनाशील जो है वो आपके भावना से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक व्यक्तित्व दिया है, हाँ, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। संवेदनशीलता यानी खुद का विकास, ठीक है, व्यक्तिगत एक पर्सनल हो जाता है। अगला है आपका, कौन सा सिद्धांत विकास का समर्थन करता है। तो विकास का जो समर्थन करता है वो है आपका व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। और इसमें ये सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं आपके, ठीक है। व्यवहारवाद भी आपके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संज्ञानात्मक भी और सामाजिक भी, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, इसका और ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा नीचे, पियाजे के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण है कैसे होता है, पियाजे के अनुसार, ठीक है। तो पियाजे से, कोहलबर्ग से, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गया, सीटेट के लिए मैं बता रही हूँ, कोहलबर्ग, पियाजे, और आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत जिन्होंने दिया, ठीक है। तो इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्किनर का हो गया, वाइगोस्की का हो गया, इन सब का जो आपका टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, भले आप कोई और टॉपिक ना पढ़े। उसके बाद आप पढ़ेंगे जो आपका इंक्लूसिव क्लास होती है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से आपका समावेशी जो शिक्षा है वो आपसे पूछता है, वहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान देंगे। तो पियाजे के अनुसार जो ज्ञान का निर्माण है वो आपके अनुभव से होता है, ठीक है। अनुभव के द्वारा, पियाजे का कहना है कि जो ज्ञान का निर्माण है वो अनुभव के द्वारा होता है। अगला है आपका, वयोवृद्ध विकास में क्रिटिकल पीरियड क्या अर्थ होता है। तो क्रिटिकल पीरियड आपका जो विशेष उम्र से सिखाई गई चीज़ें होती हैं और आपका नकारात्मक प्रभाव या विकास का सही समय। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही हो जाएगा, विकास का सही समय और विशेष उम्र में सिखाई गई चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वयोवृद्ध विकास में, ठीक है। अगला है आपका, विकास के सिद्धांतों में संरचना और कार्य पर कौन सा विचार यानी प्रभाव डालेगा या प्रमुख है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका संज्ञानात्मक जो विकास है ये संरचना और कार्य पर विचार है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है, सामाजिक विकास का प्रमुख कारक क्या है।
तो सामाजिक विकास का प्रमुख कारक आपका है, ये सभी हो जाएंगे। परिवार भी समाज में आता है, विद्यालय भी आता है और मित्र भी आता है, ठीक है, तो सारे हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म का शिक्षण में क्या महत्व है? तो ज्ञान का संचय करना, सक्रिय भागीदारी, यहाँ पे सक्रिय भागीदारी हो जाएगा, ठीक है। केवल रटना ये गलत हो जाएगा। शैक्षणिक अनुशासन, अनुशासन वाली चीज़ें जो वर्ड होती हैं ये आपकी निगेटिव वर्ड देते हैं, तो सक्रिय भागीदारी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आत्मनियमन का क्या अर्थ है? आत्मनियमन का जो अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है। अपनी जो फीलिंग्स है उन पे नियंत्रण यानी आत्मनियमन होता है, जो आप चाहे आपका थिंकिंग हो चाहे कुछ भी हो, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपको आंसर दिख रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं लाइव नहीं ले रही हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूं, तो ये आपको बस प्रैक्टिस करना है। आंसर दिखता है तो वैसे भी ठीक है, आपको याद होना चाहिए। विकास के कौन से पहलू मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है, तो जैविक कारक भी करता है, ठीक है, और सामाजिक कारक भी आपका करता है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो रटने की विधि बहुत ज़्यादा गलत बात है। अनुभवात्मक शिक्षण, लेखन या कोई भी नहीं, तो इसमें से आपका हो जाएगा बी, अनुभवात्मक शिक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्व क्या है? यानी जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है उस समय मूल्यांकन जो आप करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिखाई गई जानकारी का मापन करते हैं, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया यानी बच्चे कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, ये सब चीज़ें आप देखते हैं मूल्यांकन में, ठीक है। कितना और सीखना है, कितना और सिखाना है, शैक्षिक योजना का सुधार, यानी आपने कहाँ पे क्या गलती की है, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव है और ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? समग्र शिक्षा का, तो समग्र शिक्षा का अर्थ है यानी समग्र विकास, ठीक है, समग्र विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा है, तो यहाँ पे सहानुभूति हो जाएगा। हालांकि ज्ञान भी ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछ लेता है तो आपका सिर्फ सहानुभूति होगा बच्चों के प्रति, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कोशिश और प्रयास का क्या महत्व है? कोशिश और प्रयास, और आप जानते हैं थॉर्नडाइक का दिया हुआ ये एक सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है। तो कोशिश और प्रयास का महत्व है केवल अंक प्राप्त करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या होती है आपकी सीखने की प्रक्रिया? कोशिश और प्रयास करते हैं आप तो एक सीखने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका छात्रों को रचनात्मक सोचने में मदद करता है? तो रचनात्मक सोचने के लिए जब समूह कार्य आप करेंगे, बच्चे आपने अब जब ग्रुप स्टडी की होगी तो आपको आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा, या आप सभी जानते हैं कि जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रहता है, वो फिर हम भूलते नहीं हैं। लेकिन स्वयं खुद से अब बुक पढ़ने बैठते हैं तो हमें 50 बार उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो समूह जो कार्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रचनात्मक सोच के लिए, ठीक है। अगला, शिक्षण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का क्या महत्व है? तो ये आपका प्रेरणा बढ़ाना है, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धात्मक इन्वायरमेंट बना जाता है उसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको प्रेरणा दिया जाए, तनाव बढ़ाना नहीं है, सामाजिक दूरी बढ़ाना नहीं है, ठीक है। निगमन किस प्रकार का अधिगम है? तो निगमन आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम है। अगला है, पुनर्प्राप्ति का क्या अर्थ है? यानी जानकारी को फिर से प्राप्त करना ही पुनर्प्राप्ति होता है। क्या विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता आवश्यक है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। अगला है, आईक्यू परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आईक्यू परीक्षण का उद्देश्य है मानसिक क्षमता का मापन, ठीक है। आईक्यू
आपके मानसिक से ही रिलेटेड है। सामाजिक कौशल का मापन ये अलग आ जाता है, शारीरिक विकास के लिए भी अलग आ जाता है। तो मानसिक क्षमता IQ से संबंधित है। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण क्या होता है। जो एक स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए कौन सा जो उपकरण है वो सहायक होगा। तकनीकी उपकरण भी सहायक होगा और पाठ्यक्रम में समायोजन भी सहायक होगा। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक तनाव किससे संबंधित है। मनोवैज्ञानिक भावनात्मक संतुलन, सामाजिक दबाव से, या फिर आपके शारीरिक स्वास्थ्य से। तो ये सभी हो जाएंगे क्योंकि इनमें से कुछ भी होता है तो आप मनोवैज्ञानिक तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण के लिए, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। व्यवहारवाद भी हो जाएगा, मानववादी मनोविज्ञान भी हो जाएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी सभी के सभी पॉजिटिव आपके आंसर हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक प्रगति को मापना, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, और मानसिक स्थिति का आकलन करना। ठीक है, आपने कितना सीखा, कितना आपको सीखना है, ये सब चीज़ें इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। तो इसमें से आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यहाँ पे केवल लिख दिया, नहीं तो केवल नहीं होता तो IQ भी आपका आ जाता है इसमें। अगला है सकारात्मक प्रोत्साहन का शिक्षण में क्या महत्व है। तो सकारात्मक प्रोत्साहन का जो शिक्षण में महत्व है वो आत्मसम्मान बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, केवल की बात यहाँ पे है नहीं तो इसलिए अब सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आत्मसम्मान को बढ़ाना ही आपका सकारात्मक प्रोत्साहन हो जाएगा। सकारात्मक मानसिकता का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब सकारात्मक मानसिकता होती है, आप खुद सोचिए वहाँ पे अगर उस कंडीशन में आप हो तो आपको कैसा लगेगा। तो इससे आपका क्या होता है, एक आत्मविश्वास होता है और दूसरी बात आपका सीखने की इच्छा भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करना क्या कहला है। ठीक है, का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आपका दीर्घकालिक याददाश्त रहता है। जब ध्यान केंद्रित आप कर लेते हैं, कहते नहीं कि मेडिटेशन कीजिए, जब बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बताया जाता है कि ध्यान आपका केंद्रित हो, ज़्यादा ध्यान ना भटके, तो दीर्घकालिक याददाश्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण शैली का क्या अर्थ है। शिक्षण शैली का अर्थ है सिखाने का तरीका। ठीक है, विद्यार्थियों का तरीका कुछ नहीं है, परीक्षा का तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पे सिखाने का जो तरीका है वही एक शिक्षण शैली है। यानी अब मान लीजिए अभी आपको ये प्रश्न ना समझ में आया तो मैं फिर किसी और तरीके से समझाऊंगी, फिर भी नहीं समझ में आता है कुछ बच्चों को, तो फिर मैं और कोई तरीका अपनाऊंगी। तो ये क्या है, एक अलग अलग तरीके से मैं शैली का प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, यही होता है आपका। लास्ट प्रश्न है मनोविज्ञान में मॉडलिंग का क्या अर्थ है। मॉडलिंग का आपका जो अर्थ है ये दूसरों के व्यवहार की नकल करना। आपने पढ़ा होगा DLED में या फिर BEd में, वहाँ पे पढ़ा होगा, एक मॉडल रख देते हैं, उसमें बच्चे उसकी नकल करते हैं। ठीक है, तो उस तरह आप अभी भी देखेंगे, आप छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, तो वो आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपकी नकल करते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग का यही मतलब है कि दूसरों के व्यवहार की नकल करना। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मुझे लगता है 3 प्रश्न और हैं। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ओके, तो शिक्षा में सामाजिक भिन्नताओं का प्रभाव होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक भिन्नताओं का। अवसरों में कमी आती, बिल्कुल नहीं। जब सामाजिक भिन्नताएं होंगी, अच्छा यहाँ पे पूछा है शिक्षा में सामाजिक भिन्नताओं का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ पे अवसरों की कमी होती है। ठीक है, बेहतर सामाजिक समावेश भी होता है, विकास में बाधाएं होती हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न पे, तो ये मैं प्रश्न एक बार देखना चाहूँगी, इसको मैं स्किप करती हूँ। ठीक है, इसको मैं स्किप करती हूँ, इसको मैं कल फिर से लेके आऊँगी एक बार अच्छे से देख के। अगला प्रश्न है विद्यालय का वातावरण किस प्रकार शिक्षण को प्रभावित करता है। सकारात्मक सीखने के अनुभव, नकारात्मक मानसिकता, नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा सकारात्मक सीखने के अनुभव। ठीक है,
अगला समूह गतिशीलता का क्या अर्थ है? व्यक्तियों के बीच सहयोग, व्यक्तिगत विकास, केवल प्रतियोगी, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो आपका हो जाएगा व्यक्तियों के बीच सहयोग। ठीक है, तो ये थे हमारे 33 प्रश्न आज के, और यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कंटिन्यू क्लास रखनी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर अभी तक आप आएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। करंट अफेयर की क्लास आपकी चली रही है। आप आज से मैंने आपका साइकोलॉजी भी स्टार्ट यानी CDP भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।